जैसा कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन सा शहर कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है, कौन सा खोज करता है, उसके पिछले क्लास में हो गई है। आज हम लोग उस शहर की क्या खासियत रही, उस शहर में खोज करने के बाद क्या क्या हमें अवशेष मिले और उस शहर की पहचान क्या थी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी शहर में सबसे पहला शहर का नाम आता है जिसका नाम है हड़प्पा। क्या नाम है? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता का नाम क्या था? दयाराम साहनी। ये खोज किस ईस्वी में किया गया था? 1921। किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे। तो देखो पहला लाइन वही लिखा गया है कि इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में पड़ता है। पाकिस्तान के कौन सा जिला में पड़ता है? माउंट गोमरी जिला में पड़ता है। ठीक है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरी नंबर बात याद रखिएगा, एक इतिहासकार थे या पुरातात्विक विभाग थे जिसका नाम था स्टुअर्ट पिग्स। ठीक है। स्टुअर्ट पिग्स जो था, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसको कहने वाले जो थे पुरातात्विक विभाग के विद्वान, उसका नाम था स्टुअर्ट पिग्स। क्या नाम था? स्टुअर्ट पिग्स। तो उन्होंने ही कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पर आएगा, जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो वहां कुछ अवशेष मिले थे उस काल में। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वो उस जमाने की सबसे विकसित सभ्यता थी। तो जब विकसित सभ्यता रहेंगे तो वहां पर बहुत सारे हमें अवशेष भी मिलेंगे। क्या क्या अवशेष मुख्य रूप से देखने को मिले उसके बारे में आप जानकारी रखिए। तो बोला गया कुम्हार का चाक। समझ में आ रहा है? कुम्हार का चाक मतलब कुम्हार जिस पर मिट्टी का बर्तन बनाता है उसी को कहते हैं हम लोग कुम्हार का चाक। तो जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तो वहां हमें चाक देखने को मिले। अगला देखने को हुआ मातृ देवी की मूर्ति। तो यहां से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में किसकी प्रधानता थी? मातृ प्रधानता थी। इसीलिए क्या होता था? मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मातृ देवी मतलब महिला, जैसे दुर्गा, काली, ये सब भी होती है, मातृ देवी होता है। तो इन सभी की पूजाएं की जाती होगी। फिर उसके बाद जब चाक देखने को मिलेगा तो क्या अन्न, आपका बताया गया था कि कृषि भी होना चालू हुआ था। तो अन्नागार, अन्नागार मतलब जहां पर आप अन्न को इकट्ठा करते हैं या भंडार गृह। ठीक है। जैसे आप खेत में उपजाते हैं तो खेत से उपजा करके आप एक रूम में क्या होते हैं, सारा धान चावल गेहूं एक जगह रखे। तो उस सभ्यता में ऐसा माना जाता था जब कृषि की खेती होती थी तो वो लोग पर्सनल एगो अन्नागार बनाते थे। जैसे अभी आप लोग खेती करेंगे, खेती करने के बाद क्या होगा, चावल की फसल होगी तो जहां पर गेहूं, लहसुन, प्याज सब रखे होंगे उस रूम में, वही रूम में इकट्ठा करते थे। तो बोलेंगे क्या, बोले जाओ वो अन्न गृह से लेके आओ सामान। तो ऐसा एक अन्नागार देखने को मिला है। ठीक है। उसके बाद श्रमिक आवास। श्रमिक आवास करने का मतलब क्या होता है? लेबर लोग, मतलब वहां पर जो काम करते थे, ऐसा माना जाता है उन लोगों के लिए भी रूम की व्यवस्था की गई थी। ठीक है। जिस प्रकार मान लो आपके अंडर में बहुत सारे काम करेंगे तो आप उसको रहने के लिए घर दीजिएगा ना, तो उस तरह क्या होगा, वो तो नहीं आएगा डेली घर से आएगा 50 किलोमीटर से जाएगा नहीं। तो ऐसा माना जाता था कि श्रमिक आवास की भी व्यवस्था वहां देखा गया है। उसके बाद बता स्वास्तिक चिन्ह। तो देखो हिंदू धर्म में एक स्वास्तिक चिन्ह बना होता है। तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु हड़प्पा सभ्यता के लोगों के घरों में उस तरह के स्वास्तिक चिन्ह देखने को मिले हैं। ठीक। क्योंकि वो लोग पूजा पाठ करते थे, मातृ देवी की प्रधानता थी, पूजाएं करती ही होगी। तो वो जो बोला गया उनके घरों में स्वास्तिक के भी चिन्ह पाए गए हैं। अगला बोला गया लकड़ी के ताबूत। लकड़ी के ताबूत समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? अभी भी आपका दादी जी होंगे तो लकड़ी का ताबूत जरूर रखे होंगे। देखे हैं? इसी तरह का ताबूत होता है जिसमें सोना चांदी कपड़ा लकड़ी का बनाया गया। पहले जमाना में तो लोह युग नहीं था,
तो लकड़ी के ताबूत के भी साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, अब देखो ये हुआ एक तरह का, और एक लकड़ी का ताबूत होता है क्या कि जिसमें आपको लाश लोग को, जो क्रिश्चियन लोग को लेके जाया जाता है ना, उस तरह का भी ताबूत होता है। ठीक है, जैसे वो लोग क्या होता है, दफनाने से पहले एक ताबूत में लेकर के जाते हैं, तब वो लोग दफनाते हैं, उस तरह का भी साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं। फिर उसके बाद हाथी के कपाल, मतलब हाथी के कपाल समझते हैं ना, मुख भी देखने को मिला है। फिर उसके बाद कब्रिस्तान भी डेफिनेटली लोग क्या होते थे, सबों को दो तरह से करते थे संस्कार, आपको बताए थे, एक आंशिक संस्कार, एक पूर्ण संस्कार। तो जब पूर्ण संस्कार करते थे क्या होते थे, उन लोगों को मट्टी में दफनाते थे। तो मट्टी में दफनाने के लिए क्या, मिट्टी के वो लोग ताबूत का, लकड़ी के ताबूत का यूज किया करते थे। ठीक है, तो ये सभी साक्ष्य जो आपको देखने के मिले, किस सभ्यता में देखने को मिली है, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, उसके बाद लकड़ी की ओखली, ओखली समझते हैं क्या होता है, हाँ, धान कूटने वाला, जो छोटा छोटा जो होता है धान आप कुटाई कीजिएगा, चावल का मतलब मान लो 1 केजी कूटना है, 2 केजी कूटना है, तो पहले, अभी तो लोहा का भी ओखली आ गया है, पहले लकड़ी का भी ओखली हुआ करते थे जो धान कूटने के काम में आते थे। ठीक है, तो वो सभी भी आपको हड़प्पा काल में देखने को साक्ष्य मिले हैं। तो आपके जो हड़प्पा काल की जो सभ्यता थी, इससे मतलब हुआ कि ये सभ्यता बहुत ही विकसित होने के कारण इस काल में लोगों की जितनी भी जरूरतमंद की चीज हुआ करते थे, सभी उन लोगों को देखा जाया गया। खेती, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसे क्या देखने को मिला, चाक मिल गया, मतलब वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। श्रमिक के रहने के लिए आवास देखने को मिला हुआ है। फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के लिए मातृ देवी की मूर्ति मिला हुआ है। फिर उसके बाद स्वास्तिक का साइन में दिखा हुआ है। जब दफन करने जाते थे तो कब्रिस्तान का वो जो बोलते ताबूत भी देखने को मिला है। फिर उसके बाद हाथी के दांत दिखते, सजाने के लिए घर में यूज किया करते थे। हाथी के कपाल भी देखने के साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद इस काल की सबसे बड़ी विशेषता याद रखिएगा कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है। किस सभ्यता में मिला है, याद रखिएगा क्वेश्चन बोला जाएगा, चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में देखने को मिला है, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, लकड़ी का ताबूत कहां पर देखने को मिला है, हड़प्पा सभ्यता में। फिर उसके बाद कब्रिस्तान के साक्ष्य कहां से मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में। फिर कुम्हार के चाक देखने को किस सभ्यता में मिले हैं, हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, रावी नदी के। ये हड़प्पा सभ्यता कहां पड़ता है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला। कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने वाले व्यक्ति का नाम दयाराम साहनी। कब खोज किए थे, 1921 ईस्वी में। तो ये इसका बेसिक था, मुख्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सभी आपको बताया गया। इसके बाद हड़प्पा के बाद आता है मोहनजोदड़ो। तो जैसा कि जानते हैं हड़प्पा के बाद दूसरी सभ्यता जो थी मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। तो 1921 के बाद 1922 ईस्वी में किस सभ्यता को खोजा गया था, मोहनजोदड़ो को। कौन सी सभ्यता को, अरे बोल नहीं रहा, कौन सी सभ्यता, मोहनजोदड़ो। इतना अच्छा सुनहरा मौसम है, अभी फुल बॉडी एनर्जेटिक है, नहीं भी खाओगे तो पूरा एनर्जी निकलेगा बॉडी से। हाँ, वो गलती लिखा गया है 1922। 1921 में आपको हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था। ठीक है, चलो, तो इसके मोहनजोदड़ो की खोज कर हुआ था, कौन सा ईस्वी में हुआ था, 1922 में हुआ था। इसके खोजकर्ता का नाम क्या थे, राखाल दास बनर्जी थे। ये कहां से खोजा गया ये सभ्यता को, पाकिस्तान के लरकाना जिले। कौन सा जिला, लरकाना जिला। लरकाना जिला कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में नहीं कंफ्यूजन होगा, मोहनजोदड़ो तो सिंधु बोल देते हैं, जब हड़प्पा बोला जाता है उसे बच्चा भी सिंधु मार देता है। और ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई है, सिंधु की नदी की। कब हुई है, 1922 में। खोजकर्ता का नाम क्या था, राखाल दास बनर्जी। कहां से खोजा गया, पाकिस्तान के लरकाना जिले। ठीक है, देखो जैसा कि माना जाता है ये सिंधु सभ्यता की मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, इस पर तो मूवी भी बना है मोहनजोदड़ो के ऊपर में। ठीक है, कुछ ठीक है। तो ये जो होता है मोहनजोदड़ो की सभ्यता बोला गया है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ऐसा क्योंकि जानते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये सबसे बड़ा एक शहर था। दूसरी नंबर बात है
सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरे नाम से पुकारा जाता है मृतकों का टीला। क्या कहा जाता है? मतलब ये सिंधु मोहन जोदड़ो जो है में आपको मृतकों का बहुत सारा टीला देखने को मिला है। मतलब शवों को दफना के देखोगे उसका टीला बन जाता है, इसीलिए इस सभ्यता को कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस सभ्यता को आपका मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पर? मोहनजोदड़ो में। तो अगर बोला जाएगा मृतकों के टीला के नाम से किसे पुकारा जाता है, हड़प्पा की मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कहां पर पड़ता है ये? लड़काना में। कब खोजा गया था? 22 में खोजा गया। ठीक है, इसके बाद बोला गया है मोहनजोदड़ो में जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार दिखा गया, क्योंकि वो लोग कृषि प्रधान थे, तो अन्न को इकट्ठा करने के लिए भंडार गृह होता था, उसी को कहा जाता है अन्नागार। फिर बोला गया सिंधु घाटी की सबसे बड़ा भवन और इमारत है, मतलब वहां पर जो आपका स्टोर रूम जिसको बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि उस सभ्यता में जितने भी मकान थे उसमें सबसे बड़ा मकान उन लोग का अन्नागार होता था, जहां पर लोग भंडार अन्न को रखा करते थे। फिर सेम उसी प्रकार स्वास्तिक मुहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, जिसका निर्माण जो हुआ सेल खड़ी से हुआ था। किन से खड़ी हुआ था? सेल खड़ी। सेल खड़ी समझते हैं ना, मिट्टी से बनाया जाता था, उससे इसका निर्माण कराया जाता था। ठीक है, अगला देखो मोहनजोदड़ो में क्या क्या आपको देखने को मिले हैं। वहां भी पुरोहित आवास, वहां देखने को हड़प्पा में क्या देखने को मिला था? श्रमिक आवास। यहाँ पर आपको किस तरह का आवास देखने मिले? पुरोहित। पुरोहित मतलब समझते हैं ना, जो पूजा पाठ करते हैं उसके लिए आवास की व्यवस्था कर दी गई थी। दूसरी नंबर क्या था? घरों में कुआं। जैसे अभी आज के जमाने में हम लोग घर में चापाकल और बोरिंग रखते हैं, तो उस सभ्यता में भी आपका सबका पर्सनल अपना अपना कुआं हुआ करता था। तो सब जितना घर हुआ करता था उसमें ऐसा पाया गया कि सबके घरों में कुएं की व्यवस्था थी। तीसरा विशाल स्नानागार, मतलब स्नानागार समझते हैं ना, नहाने का जो साधन हुआ करता था, जैसे अभी हम लोग बाथरूम यूज करते हैं, तो उस सभ्यता में भी पर्सनल स्नानागार होता था। स्विमिंग पूल भी देखने को मिल रहा है बहुत बहुत जगह पर। फिर उसके बाद अन्नागार की व्यवस्था थी। देखो उस सभ्यता में जो वस्त्र होता था माने सूती वस्त्र, मतलब मोहनजोदड़ो में आपका जो बुनाई का काम भी चालू हो गया था। और उस समय जो सबसे पहले वस्त्र लोग यूज किए थे, कौन सा वस्त्र पहनते थे? सूती वस्त्र। और आज भी सूती वस्त्र सबसे महंगा होता है, क्योंकि सूती वस्त्र आपके शरीर के लिए भी लाभदायक होता है। ठीक है, तो बोला गया था कि मोहनजोदड़ो ने किस वस्त्र का सबसे पहले प्रयोग किया था? सूती वस्त्र का। ठीक है, विशाल स्नानागार कहां देखने को मिला है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज करने वाले व्यक्ति का नाम राखालदास बनर्जी ने किए थे। फिर उसके बाद स्वास्तिक के चिन्ह वहां पर देखे जाते हैं। सभागार। सभागार का मतलब होता है मीटिंग हॉल। मतलब अगर सिंधु मोहनजोदड़ो में मतलब मीटिंग हॉल भी देखने के लिए, मतलब अगर किसी को मीटिंग करना है तो एक हॉल में, जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल बोलते हैं ना, सेमिनार हॉल में जाना है, तो वहां पर सोचो वो लोग इतना डेवलप था कि सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की थी। पुजारी की अलग व्यवस्था, स्नानागार की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, स्टोर रूम की व्यवस्था, मीटिंग करना है तो कभी अलग हॉल की व्यवस्था। जैसे हर शहर में एक मीटिंग हॉल बनाया जाता है, ठीक है, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हॉल बनाया जाता है। तो सोचो वो सभ्यता उस समय ही सबसे ये सब काम जानती थी। उसके बाद आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस समय जो पूजा करती थी वो पशुपतिनाथ शिव का। ऐसा माना गया है कि उस समय देवता जिस देवता थी, उस देवता किसकी प्रधानता थी? पशुपति शिव की। मतलब उस काल में मोहनजोदड़ो में शिव की पूजा उन लोग करना जानते थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो में किस देवता की प्रधानता थी? वहां शिव की। समझ में आए? पशुपतिनाथ शिव, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है, देखो मतलब वो लोग ऐसा पढ़ते होता है, लोग डांस का भी मनोरंजन का शौकीन था, इसीलिए वहां पर क्या होता है? कांसे की नर्तकी। नर्तकी मतलब समझते हैं ना, डांसर लोग जो हुआ करती थी, तो उस काल में वो भी आपको देखने को साक्ष्य मिले हैं कि उस काल में कांसे की नर्तकी मिली। तो मतलब कांसे का नर्तकी मिला मतलब वहां डांस मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था, तो वो सभी साक्ष्य मिले। और तांबे के ढेर, तांबे का ढेर मतलब समझते हैं ना, मतलब जितने भी औजार बर्तन उर्तन ये सभी सब क्या होते थे? तांबे का बना होते थे, इसलिए तांबे की बहुलता थी। तो आपके जो मेन इसमें पूछा जाएगा कि किस सभ्यता में या किस नगर में विशाल स्नानागार देखने को मिला है, तो कौन सा नगर था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में किस देवता की पूजा होती थी? पशुपति शिव की पूजा होती थी। फिर सूती वस्त्र का उद्योग किस नगर में देखने को मिला है? मोहनजोदड़ो।
फिर घरों में कुएं के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो में मिले हैं। फिर उसके बाद आपका जो होता अन्ना सभागार की व्यवस्था के साक्ष्य कहां से मिले हैं? नहीं बोलता नहीं है, कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। खाना खा के नहीं आए हैं, 2 दिन छुट्टी दी, खाना नहीं खाए, ठीक है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता का नाम कौन? राखाल दास बनर्जी। कहां से हुआ? किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। कहां पड़ता है ये? पाकिस्तान के लड़काना जिले में। कब खोज किया गया था? 1922 में, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 1921 नहीं, 22 होगा। उसके बाद तीसरा जो नगर है चाहुंदड़ो। कौन सा नगर है? इसका खोज कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। इसकी खुदाई करने वाले जो व्यक्ति का नाम क्या था? गोपाल मजुमदार। इसको सारा ट्रिक्स आपको बता चुके हैं। तो चाहुंदड़ो के खोजकर्ता का नाम गोपाल मजुमदार। इसकी खोज कब की गई थी? 1931 में किया गया था। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के। ये कहां पड़ता है आपका? पाकिस्तान में। तो देखो ये एक ऐसा नगर था जो दुर्ग रहित था। समझिए, मतलब यहाँ एक भी दुर्ग भवन देखने को नहीं मिले हैं। दुर्ग मतलब बड़ा बड़ा नहीं, छोटे छोटे मकान मिले, लेकिन 2 मंजिला 3 मंजिला नहीं देखने को मिला हुआ है। ये एक ऐसी सभ्यता थी। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा शहर में दुर्ग रहित थे, तो कौन सा थे? चाहुंदड़ो, याद रखिएगा। फिर यह एक औद्योगिक नगर था। औद्योगिक नगर समझते हैं ना, जहां पर उद्योग धंधा, जहां काम होता था, हाट मार्ग बहुत ज्यादा लगते थे। औद्योगिक नगरी। हजारीबाग को औद्योगिक नगरी बोलेंगे, जहां ज्यादा कुटीर उद्योग, जैसे मान लो जमशेदपुर, हम लोग औद्योगिक नगरी बोलते हैं। बोकारो को औद्योगिक नगरी, जहां काल कारखाने जमी थे। तो उस समय तो काल कारखाने नहीं थे, मतलब कुटीर उद्योग जहां होता था, इसीलिए इसको उद्योग नगरी बोलते थे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में वो लोग क्या थे? आपका सूती वस्त्र का मोहनजोदड़ो में यूज करते थे, तो जरूर उसका बिजनेस करते होंगे, कुटीर उद्योग तो होगा ही होगा। तो वही बोला गया है यह एक औद्योगिक नगरी थी। तो चाहुंदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? औद्योगिक। औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? बोल नहीं रहा है। चाहुंदड़ो का जाना जाता है। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1931। खोजकर्ता का नाम गोपाल मजुमदार। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। अब यहां पर देखो क्या है, इस नदी में बहुत ही आकर्षक चीज देखने को मिला हुआ है। पहले मेकअप के सामग्री। मेकअप समझते हैं क्या होता है? अच्छा, लड़की लोग करता है, लड़का लोग नहीं करता है, है? लड़का भी करता है ना। चलो, तो ये जो मेकअप के सामान का देखो, हम लोग आज मेकअप करते तो उस जमाने में क्या मेकअप करता होगा? मिट्टी का लगा लेता होगा लेप। हाँ, वही मेकअप। तो सोचो वो लोग भी सभ्यता जो थी तो सोचो डेवलप थी। तो इसीलिए मेकअप के सामान तो मिलवे किया है। आगे देखो शीशा भी मिला हुआ है। शीशा मतलब समझते हैं? आईना, दर्पण। मतलब मेकअप करेगा तो किसको देख के करेगा? पानी को जाएगा वहां, पानी तो नहीं करेगा। तो देखो शीशा के सामान। फिर उसे गुड़िया, बच्चे लोगों के खिलौने देखने को मिले हुए हैं। फिर उसे अलंकृत ईट। अलंकृत ईट मतलब समझते हैं? ईट का डिजाइन बना हुआ। अभी हम लोग जो घर बनाते कोई डिजाइन वाला नहीं, ऐसी दिया लगा दिया जोड़ के। उस समय ईट भी जो मिला, ईट में नक्काशी डिजाइन किया हुआ देखने को मिला है। उसके बाद देखो लिपस्टिक। लिपस्टिक समझते हैं? सोचो सभ्यता कितना डेवलप था कि लिपस्टिक का भी यूज हो चुका था, और हम लोग आज इसका यूज करने जान रहे हैं। हाँ हाँ, अरे बहुत महंगा मिलता है, 500-600 रुपया तक मिलता है, उससे ज्यादा भी मिलता होगा जो खरीद रहे। तो कहने का मतलब है कि वो सभ्यता समझ लो, मैंने श्रृंगार की प्रधानता थी, औद्योगिक नगरी था। तो देखो इसे ही होगा कि हजारीबाग में देखेंगे तो कुछ यहाँ का अलग हाव भाव देखोगे, और सिटी में मेट्रो चलेंगे तो वहां अलग हाव भाव मिलता है। क्या है? वहां ज्यादा सुख सुविधा साधन होता है। वहां ज्यादा क्या करना, घर में रहना, पूरा पोतते रहना, कलर करना, फिर सुतना, फिर मार्केट जाना। और ग्रामीण में रहेंगे तो खेती बाड़ी, अपना दैनिक दिनचर्या से व्यस्त रहेगा। आपकी दिनचर्या व्यस्त रहेगी तो आप मेकअप कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे। तो मतलब ये शहर जो चाहुंदड़ो था, तो देखो चाहुंदड़ो मतलब समझ जाना इसका ट्रिक्स। मतलब चाहुंदड़ो का मतलब चूड़ी, ठीक है? चूड़ी नहीं मानेंगे, मतलब ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें महिलाओं के बहुत ज्यादा प्रमाण मिले हैं। जैसे श्रृंगार के सादे साधन मिले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लिपस्टिक के प्रमाण जो होता है किस शहर को देखने मिले हैं?
याद रहेगा ना। अब जैसे मान लो कि जब लिपस्टिक के मिलेगा तो शीशा डेफिनेटली मिलेगा, श्रृंगार करेंगी महिलाएं तो शीशा में देखकर मिलेंगे। तो उसके भी साक्ष्य कहां से मिलते हैं आपको? चौंदरों से मिले थे। अलंकृत सजावटी ईंट, जैसे देखो कि ईंट में बहुत सारा डिजाइन नक्काशी करके बनता था, वो भी आपका मिलेगा। कौन सी सभ्यता में आपका मिलेगा? चौंदरों में। कोई है क्या? तो ये जो आपके सभ्यता मिलेंगे चौंदरों काल में। फिर उसके बाद आपका देखो उस सभ्यता में देखो सुई का भी आविष्कार हो चुका था। सुई का खोज भी आपको कौन सी सभ्यता में देखने को मिलती है? चौंदरों। ये कौन सी सभ्यता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जब कपड़ा आएगा, सूती वस्त्र का उद्योग, तो सिलाई कैसे करेगा? तलवारें से सीधेगा। तो सुई होना चाहिए ना। तो लोग सुई का भी सोचो डेवलप कर चुका था उस काल में। फिर बिल्ली के पीछे कुत्ता, तो हम लोग जानते हैं पालतू पशु सब बनाते ही थे, तो घरों में इसका मतलब बिल्ली पालने का भी शौक लोग रखते होंगे। अभी भी बहुत सारे लोग बिल्ली पालते हैं, पालते हैं ना। हाँ, काटता नहीं है बिल्ली। ठीक है, जिस दिन काटेगा ना उस दिन बिल्ली को छोड़ देगी। बोले भाग भाग मेरे घर से, जल्दी निकल, बहुत दूध पिला पिला के मोटा कर दिए हैं, अब भागो मेरे घर से ना। चलो ठीक है। तो मतलब इस काल में आपको बिल्ली के पीछे कुत्ता भी भागते हुए साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो चलिए रिवाइंड कर लीजिए। चौहंदरों के खोजकर्ता का नाम गोपाल मजुमदार। बोलता नहीं है। खोजकर्ता का नाम, तो इसीलिए घर में बोलते हैं सर हमको याद नहीं होता। आपको क्लास में याद करवा देने के बाद भी नहीं होता। इसका खोज कब हुआ था? 1931 में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। लिपस्टिक कहां से मिले हैं? चौंदरों से। श्रृंगार की सामग्री कहां से मिले हैं? मेकअप का सामान कहां से मिले हैं? चौंदे। शीशा कहां से मिले हैं? सुई के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बिल्ली के पीछे कुत्ता भाग रहा है, बिल्ली के पीछे कुत्ता भागते हुए कहां से मिले हैं? आई मन का समझते हैं ना? नहीं समझते हैं। मन का इस प्रकार का मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था, इसमें अलंकृत डिजाइन होता था। ठीक है, क्योंकि आपका हड़प्पा में जब चाक बनाया तो मिट्टी का तो होगा ही होगा। मिट्टी का बर्तन बनाया तो धान कहां से पकाएगा? खाएगा कौन जी पर? तांबा का तो आविष्कार हो गया था, लेकिन मन का कभी शौकीन है। अभी जैसे है हम लोग लो युग में रहते हैं, तो ही बोलते हैं यार मिट्टी में रखो, पानी ठंडा लगेगा। फ्रिज बंद तो कहां है, ठंडे पानी घड़े से पिएंगे। ठीक, तो मनका का डेवलप हो चुका था। मतलब एक बात सोचो कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, आज जो चीज हम लोग जीवन निर्वाह कर रहे हैं, आज से कई हजार साल पहले लोग सब कुछ कर चुका है। तो लगता है कि पुनर्जन्म होकर आप लोग आए हैं, तभी सब फिर सोच रहे कि ये करना है। तो सोचो वो सभ्यता कितनी थी। अगर वो सभ्यता नष्ट नहीं हुई रहती तो सोचो आज भारत कितना डेवलप हुआ होता। सोचो ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो जब आर्य बताएंगे वैदिक सभ्यता, फिर हम लोग ग्रामीण में लौट गए। फिर ग्रामीण, जब पूरी सृष्टि ये नष्ट हो गया सिंधु घाटी की सभ्यता, तब वो और भी आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे। उसके बाद चौहंदरों के बाद आता है रोपण। कौन सा सभ्यता? रोपण। तो ये कब हुआ था इसका खोज? ठीक, धान रोपाई का दिन है ना। 1500, सब गलत डेट लिख दिया है। उन्नीस सौ 53। ठीक है, इसको देखो नीचे से ऊपर गलत लिख दिया गया। इसे खोजकर्ता का नाम यज्ञदत्त शर्मा। कहां से कहिए? यज्ञदत्त शर्मा कब खोज किए थे रोपण को? तो देखो अभी धान रोपाई का दिन हो रहा, तो जब जब धान रोपेंगे तो याद रखिएगा क्या यज्ञदत्त शर्मा थे, वो रोपण में किए थे। और कब किए थे? 1953 में किए थे। ये कहां पर किए थे? किस नदी के किनारे? सतलज नदी। सतलज नदी कहां पर? पंजाब के सतलज नदी के किनारे रोपण में खोज किए थे। और ये कब खोज किए थे? बोलती नहीं है, बोला कीजिए, क्योंकि तभी याद नहीं रहेगा। और नहीं याद रहेगा तो फिर परीक्षा में कैसे पास करेंगे? अब तो सारा एग्जाम आएगा, एसएससी का आएगा, रेलवेज का आएगा, जेपीएससी का आएगा, बैंक का आएगा, ओवर 6 मंथ एग्जाम चलेगा। सीडीपीओ वाला जो होगा महिला पर्यवेक्षक का, उसका एग्जाम होगा ना। एक महिला पर्यवेक्षक का जेपीएससी का आया था ना फॉर्म, उसका एग्जाम होगा। फिर झारखंड सचिवालय का होगा। इतनी परीक्षाएं हैं, तो पढ़ेंगे तब तो, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं। आइए, तो रोपण जिला का जो खोजकर्ता का रोपण के खोज करते वाले व्यक्ति का नाम है, क्या नाम था? कब खोज किए थे? कहां पर खोजे थे? कौन सा नदी? सतलज नदी के किनारे।
अब देखो यहां जो बोला गया, मानव के साथ साथ उनके पालतू जानवर को दफनाने के अवशेष मिले हैं। ठीक, तो ये अवशेष तो मिलवे किए हैं, और हम लोग पढ़े थे ना पाषाण काल में, कहां से मनुष्य के साथ साथ पालतू जानवर के दफनाने के अवशेष कहां से मिले हैं? श्रीनगर के बुर्ज होम, भूल गए? वहां से दफनाने के शव मिले, वहां मिले पाषाण काल में। और सिंधु घाटी की सभ्यता में कहां से मिले हैं? रोपण से। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर आपका रोपण ऑप्शन दिया गया कि मानव के साथ पालतू जानवर को दफनाने के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से मिले हैं, तो उस स्थान का नाम क्या है? रोपण। रोपण का खोज कब हुआ था? 1953 में। और बोला गया है ऐसे ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्जों में मिला, लिख भी दिए। समझ में आई बात? तो मालिकों के साथ दफनाने का जो अवशेष दो जगह मिले हैं, एक पाषाण काल में, एक सिंधु घाटी की सभ्यता में। तो पाषाण काल में जो मिले हैं वो बुर्जों में मिले हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता में कहां पर मिले हैं? कहां मिले हैं? रोपण में। सिंधु घाटी रोपण के खोजकर्ता का नाम याज्ञदत्त शर्मा। कब खोज किए थे? 1953। किस नदी के किनारे? सतलज नदी किनारे। सतलज नदी कहां पड़ता है? पंजाब में। समझ में आ रहा है? चलो, इसके बाद जो अगला शहर का नाम होता है वनमाली। वनमाली का नाम है वनमाली। इसके शहर की खोज कब हुई थी? मैंने सब देख देख के बोलो। जय हिंद जय भारत। इतना ट्रिक्स दिए, इतना अच्छा याद करवाए तो भी। ठीक है, 1974 में। और ये जो पढ़ता है किस सभ्यता का पहचान है? ये हड़प्पा नहीं, हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और इसकी खुदाई करने वाले व्यक्ति का नाम सिंह वेस्ट। ठीक है, ये कहां पड़ता है? हरियाणा। कहां है? पंजाब में। भारत में, पाकिस्तान में थोड़ा ना है। ठीक है, इसका ये किस नदी के समीप है? रंगोई नदी। रंगोली करते हैं ना, तो वही रंगोई नदी। और यहां देखो क्या प्रमाण मिले हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण घरों में सोखता मिलता है। मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी। वहां पर जो घरों का नाली था, एक बड़ा नाली में जाता था, बड़ा नाली से वो शहर से बाहर निकल जाता था। तो ये एक ऐसी सभ्यता थी आपका वनमाली, जहां पर नाली की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम लोग क्या पनसोखा बोलते हैं ना देहाती भाषा में, उसी को बोला जाता है सोखता। जो घर का पानी जमीन में गड्ढा खान दिया जाता था, वहां सोखते हैं। लेकिन आज कोई बनाता नहीं, घर का पानी रोडे पर बह रहा है, सब चीज नहा रहा तो रोडे पर बह रहा है, सब बह रहा है। तो सोचो हम लोग तो उससे भी पीछे का सभ्यता में जी रहे हैं। ठीक है, और इसका एडवांटेज भी है, इसका इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है। और ये गवर्नमेंट प्लान भी चला रही है एनवायरमेंट प्लान के अंतर्गत, कि जिस घर में अगर आप पानी अपना यूज करते हैं तो गड्ढा खन के वहीं जाता है, जिससे जमीन का जो लेयर बना रहे। नहीं तो हम लोग पानी इधर उधर बहा देते हैं तो लेयर, अगर वो पानी को अगर आप पनसोखा बना करके डालेंगे तो जमीन का स्तर बरकरार रहेगा। नहीं तो दिन प्रतिदिन आपका जो पानी का लेयर होता है, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो जल स्तर घटते जा रहा है भारत का। इसी कारण क्यों वर्षा तो हो नहीं रही है, तो वर्षा नहीं होगी तो जमीन का लेयर पानी का कैसे आएगा ऊपर। तो इसी कारण देखो इस वर्ष कुआं सूख गया, अगर इस वर्ष बारिश नहीं हुई तो अगला बार पानी आपको पूरा गांव में भी खरीद के पीना पड़ेगा। कहां से पानी आएगा? कुआं में आप पानी स्टोर रखते हैं, उसका लेयर बना रहता है। अब इस वर्ष भी कुआं नहीं भरेगा तो लेयर तो और नीचे चला जाएगा, तो कहां से पानी पीजिएगा? बोलेंगे सब बोरिंग से, तो बोरिंग भी तो नहीं चलेगा, बोरिंग में तो लेयर। कहीं देखोगे कि 100 फीट में ही पानी निकल जाता है और कहीं 500 फीट में ही बोरिंग से पानी नहीं निकलता। क्यों? रीजन क्या है? पानी का रेत नहीं, देहाती भाषा में बोलिए रेत नहीं है, मतलब लेयर नहीं है। लेयर बना हुआ है ना वाटर का, तो वाटर का वो लेयर नहीं मिलेगा, मतलब इस लेयर तक है। फिर उसके बाद इस लेयर को क्रॉस कर जाएंगे पत्थर, तो वहां भी पानी नहीं मिलेगा, वहां भी पानी। सबका लेयर बना हुआ है, पहले मिट्टी मिलेगा, फिर उसके बाद बालू मिलेगा, पानी मिलेगा, फिर चट्टान मिलेगा, फिर अब्र नहीं मिलेगा। सही बात। तो आपका लेयर तो अब बढ़ने नहीं दे रहे, पानी आ रहे रोड में बहा दे रहे, पीसीसी में इधर उधर सबका कपड़ा में छीटा उटा लग करके पानी सूख जा रहा है, सूख जा रहा है।
तो आपका पानी का लेयर नहीं बन रहा, तो कहां से? इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाई है, अब ये कंपलसरी आएगा आने वाला समय में कि हर घर में होना चाहिए सोख्ता। हाँ बोलो। हाँ, गांव में पनसोखा बनाया था, सब अपने अपना टंकी बना लिया। पनसोखा बना, डोभा जो बोलते हैं। हाँ, तो डोभा भी उसी का अंडर में झारखंड सरकार का प्लानिंग था कि पानी को स्टोर रखा जाए। तालाब को इसलिए खुदाया जाता है कि पानी, ये जनरली क्या होता है, और उसका बहुत सारा फायदा, तालाब मछली पालन भी वहां हो सकता है, आप उसके मतलब पानी का लेयर भी बढ़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है आज जो बारिश नहीं हो रही सबका वही देना है, इस साल बारिश नहीं हुई तो समझ जाइए क्या दशा होगी। तो बोलेंगे सर खरीद के खाएंगे, कितना खाइएगा चावल? चावल नहीं ना खाना है, और भी अन्य का उपजाऊ नहीं होगा, क्या कीजिएगा? तो ये भी अरेबियन कंट्री तो है नहीं, तेल बेच के यहाँ खाइएगा, पानियों नहीं है जो बेचिएगा। तो कहने का सेंस देखो, तो आपसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछ दिया जाए, इससे क्वेश्चन अगर बन सकता है तो बनेगा कि देखो जनरली सिंधु घाटी सभ्यता में नाली की व्यवस्था थी, लेकिन ये एक सभ्यता थी जिसमें नाली का नहीं था व्यवस्था, और ये कौन सा जगह था? वर्णमाली। ठीक है, तो वर्णमाली के खोजकर्ता का नाम रविंद्र सिंह वेस्ट। कब खोजा गया था इसे? 1974 में। कहां से खोजा गया था? हरियाणा में। किस नदी के किनारे मिला? रंगोई नदी के किनारे। कि यहां पर एक दूसरी पहचान थी, सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़कें जो होती थी समकोण हुआ करती थी 90 डिग्री, लेकिन ये जो नगर मिला है यहां पर सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हुआ करती थी इस तरह। ये गली में घुस गए, फिर वो गली में घुस गए, वो गली में घुसे, लॉज पहुंच गया, बोले मेरा लॉज आ जाना, रास्ते में भुला गया, उधर से गया उधर रोज में घुस गया। हाँ, धीरे धीरे वही होता है ना, छोटा छोटा खाली पैर जाने पर, एक मोटरसाइकिल जाने पर रास्ता मिलेगा। लेकिन जब वो जो आती थी, लेकिन और भी सभ्यता थी जिसमें शहर एकदम नगरों से मिलता था, एकदम संपूर्ण हुआ करता था नगर, एकदम स्ट्रेट सीधा गए मेन लाइन में मिल गए, कहीं तिरछा का नहीं। अब इधर मेरा जमीन है तो यहाँ बाउंड्री मारेंगे ना पहले, और कहा नाली खोलाना है तो सरकारी के रोडे पर पीसीसी पर खान देंगे, अपना जमीन कहा बर्बाद करेंगे। पनसोखा भी खानोगे तो देखना क्या खानेगा, अपना घर में नहीं, कहा अपने घर के बाहर पीसीसी को फोड़ के खानेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सभ्यता जो थी, जैसा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सभ्यता लगभग उन्नत सभ्यता थी, और इसीलिए इसे नगरीय सभ्यता माना जाता है कि जितनी नगरों में व्यवस्था होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ देखने को मिलती है। अगला देखो, अगला नगर अब आएगा आपका कालीबंगा। बहुत इंपॉर्टेंट नगर है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कालीबंगा की खोज जो हुआ कब से कब हुआ था? 1961 से 1971। अब देखो कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक, तो काली मिट्टी की चूड़ी, काली में मिट्टी का भी चूड़ी मिलता है, पता है ना? नहीं, जाइएगा देवघर में तो वहां पर जो पोला ये सब मिलता है ना, तो वह पत्थर को काट के बनाया जाता है, अभी ओरिजिनल शंख का नहीं बिकता है। महिलाएं जो शादीशुदा हिंदू धर्म में जो महिलाएं होती हैं वो पहनती है शंख, जिसको बोला जाता है शाखा, जिसको बोला जाता है, तो पत्थर का भी मिलता है बहुत ज्यादा, वो सस्ता होता। बोलो, अरे इसका ये सब गलत लिखा हुआ है क्या? अच्छा, और 1953 है ना? तो देखो कालीबंगा का जो खोज किया गया था 1953, सुधार लीजिएगा अगर ये होगा तो। फिर उसके बाद कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, मतलब इस काल में चूड़ी के बहुत ज्यादा साक्ष्य देखे हुए। ठीक है, तो देखो बंगा, तो बंगा मतलब क्या होता है याद रखिएगा, काली मिट्टी, कालीबंगा का वही होता है कि मिट्टी की चूड़िया। यहाँ की जो मिट्टी के क्या मिले हैं आपको? अलंकृत ईंट देखने को मिले हैं, चूड़ी मिला हुआ, जूता हुआ खेत का हल, और हवन कुंड मिला हुआ है। तो हल मतलब क्या? कृषि बाड़ी खेती बाड़ी करते थे, तो हल डेफिनेटली मिलेगा। तो आपको बोला गया जोते हुए हल के साक्ष्य कहां से मिले हैं आपको? कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी के चूड़िया। दूसरी नंबर बात क्या होता है, आपको इस काल में और भी बहुत सारे अवशेष जो मिले हुए हैं, आपको अलंकृत, जो शुरू में बता चुके हैं, आपको और भी सभ्यता में आपको मिले थे अलंकृत मिट्टी के, मतलब ईंट बनाने के साक्ष्य। और इसके बाद ये घग्गर ठीक लिखा हुआ है, बोला गया है राजस्थान में सरस्वती, जिसको बोला जाता है पहले घग्गर नदी के नाम से जाना था, और ये कहां पर किस जिला में स्थित है आपका? हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला?
हनुमानगढ़ जिला। और कालीबंगा के साक्ष्य आपको कहां से देखने मिलते हैं, किस नदी के किनारे, घग्गर नदी या सरस्वती नदी बोलेंगे। और ये कहां पड़ता है आपका, राजस्थान में। इसके खोजकर्ता का नाम क्या है आपका, बीके थापर और बीबी लाल। तो ये जो खुदाई जो कराया गया था अल्मानंद घोष के द्वारा किया गया था, ठीक है, खोज किया गया था किसके द्वारा, अल्मानंद घोष खोज कर दिया, लेकिन खुदाई जो कराया गया ये किया बीके थापर और बीबी लाल के द्वारा। ये आपको बताया गया है कि आपका कालीबंगा के खोजकर्ता का नाम बीके थापर और बीबी लाल। इसका खोज कब किया गया, 1953 में किया गया है। कहां पर किया गया है, राजस्थान में। राजस्थान में किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और जिला कौन सा आपका, हनुमानगढ़। ठीक है, तो इसका जो और जो कुछ बचा हुआ है इसको अगली कक्षा में आपको करा देंगे। इसका चार्ट आपको लिखा गया है, चार्ट अगर दिखता है तो ठीक है, नहीं तो चार्ट को भी समझा देंगे और लिखा देंगे। ठीक है, आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।